हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी विद्या चैनल। इजी विद्या चैनल में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे राम काव्यधारा की विशेषताएं एवं उनके कवि। राम काव्यधारा की प्रवृत्तियां जानेंगे। तो आइए जानते हैं राम काव्यधारा की विशेषताएं एवं उनके कवि। राम भक्ति काव्यधारा के प्रमुख प्रेरक रामानंद माने जाते हैं। रामानंद जी के शिष्यों की संख्या बहुत थी, जिनमें कबीर, रैदास के नाम भी आते हैं। लेकिन इन लोगों ने राम को निराकार ब्रह्म मान लिया। आगे चलकर गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम के सगुण साकार रूप का वर्णन किया तथा राम भक्ति को सर्वव्यापक बनाया। रामानंद जी द्वारा राम भक्ति धारा का उदय माना जाता है। उनके सभी शिष्य राम पर ही रचनाएं करते थे, जिसमें कबीर और रैदास राम को निराकार ब्रह्म मानते थे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम को सगुण साकार रूप देकर उन्हें लोक नायक के रूप में स्थापित किया। राम काव्यधारा की विशेषताएं। राम काव्यधारा के कवियों ने दास्य भाव की भक्ति को प्रधानता दी। इसमें इन्होंने भगवान राम के सामने भक्त को दास के रूप में प्रतिष्ठित किया। दूसरा है, इन कवियों ने मर्यादा पुरुषोत्तम, लोक रक्षक और लोक मंगल के विधायक के रूप में राम की प्रतिष्ठा की। तीसरी है, राम को शक्ति, शील और सौंदर्य से संबंधित मानकर उन्हें सजीव साकार रूप में प्रस्तुत किया। इसमें राम भक्ति धारा के कवियों ने शक्तिशाली, धैर्यवान, आकर्षक व्यक्तित्व वाले राम को सजीव साकार रूप में प्रस्तुत किया है। राम को परम आराध्य मानते हुए भी वैष्णव, शाक्त, स्मार्त, निर्गुण, सगुण और भक्ति ज्ञान आदि विभिन्न मतों का सम्मान करते हुए इसमें समन्वय स्थापित करने की विराट चेष्टा की गई है। इस धारा के कवियों ने प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार की रचनाएं की, किंतु प्रबंध काव्य की ओर अधिक सचेष्ट रहे। इन्होंने प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में रचनाएं की हैं, लेकिन अधिकांश रचनाएं इनकी प्रबंध काव्य में ही मिलती हैं। इस धारा का काव्य अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं में रचा गया है। इन कवियों ने अपने काव्य में दोहा, सोरठा, चौपाई, कविता, सवैया, छप्पै आदि छंदों का प्रयोग किया है। इन्होंने प्रायः अवधि में ही रचनाएं की हैं, लेकिन ब्रज भाषा का भी समावेश किया है और इन कवियों ने अपने काव्य में दोहा, सोरठा, चौपाई, कवित्व, सवैया, छप्पै आदि छंदों का प्रयोग किया है। इनकी रचनाओं में रस एवं अलंकारों का वर्णन भी विविधता से हुआ है। अब जानते हैं राम भक्ति काव्यधारा के प्रमुख कवि कौन कौन से थे। राम काव्यधारा के प्रमुख कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। तुलसीदास के पूर्व राम के अवतारी रूप को चित्रित करने वालों में विष्णुदास और ईश्वरदास के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। तुलसीदास के बाद के कवियों में अग्रदास, नाभादास के नाम भी राम काव्यधारा में महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद इस धारा को आगे बढ़ाने वाले कवियों में प्राणचंद्र चौहान, हृदयराम, केशव, सेनापति, देवदास, कलानिधि, महाराज विश्वनाथ सिंह, रघुनाथ सिंह आदि के नाम भी महत्वपूर्ण हैं। राम भक्ति काव्यधारा के प्रथम कवि रामानंद जी को माना जाता है। रामानंद के गुरु राघवानंद थे। इनकी रचनाएं हैं वैष्णव मताब्ज भास्कर, श्री रामार्चना पद्धति, ज्ञान लीला, योग चिंतामणि। दूसरे हैं तुलसीदास जी। इनकी रचनाएं हैं रामचरितमानस, विनय पत्रिका। ये रामानंद जी के शिष्य हैं और उनकी तुलसीदास जी की और रचनाएं देखने के लिए इसके पहले वाला वीडियो देख सकते हैं, जो तुलसी की लोकप्रियता के नाम से है। तीसरे हैं कृष्ण पैहारी। ये भी रामानंद जी के शिष्य थे। इनकी रचनाएं हैं रामोपासना पद्धति, राम ध्यान योग। के बाद हैं अग्रदास जी। ये नाभादास के गुरु थे। राम काव्य परंपरा में रसिक भावना का समावेश किया है इन्होंने। अग्रदास की रचनाएं हैं ध्यान मंजरी, रामाष्टयाम, राम भजन मंजरी आदि। राम भक्ति काव्य के अगले कवि हैं नाभादास जी। नाभादास की प्रमुख रचना है भक्तमाल, जिसमें इन्होंने 200 कवियों का वर्णन किया है। इनकी दूसरी रचना है अष्टयाम, रामचरित संग्रह। भक्तमाल इन्होंने ब्रज भाषा में लिखी है। नरहरिदास, इनकी रचना है पौरुषेय रामायण। और कवि थे ईश्वरदास जी, विष्णुदास जी। एक कवि केशवदास जी भी हैं, जिन्हें रीति काल में भी शामिल किया गया है। उनकी रचनाएं हैं कवि प्रिय, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका जो कि प्रबंध काव्य है, वीर सिंह चरित्र, विज्ञान गीता, रत्नावली आदि। केशवदास को राम भक्ति काव्य में भी गिना जाता है और रीति काल में भी। पढ़ेंगे राम काव्य की प्रवृत्तियां। अभी पढ़ी विशेषताएं। विशेषताओं और प्रवृत्तियों में बहुत ही सूक्ष्म अंतर होता है।
किसी के मूल गुणों को अर्थात प्राकृतिक गुणों को विशेषता कहा जाता है, जबकि प्रवृत्तियां वो हैं जो विशेषताओं या मूल गुणों के व्यवहार से प्रदर्शित होती हैं। जब किसी की विशेषता को बाहरी आवरण या शैली या पद्धति द्वारा एक धारा प्रवाहित की जाती है, वही धारा प्रवृत्ति बन जाती है। तो अब पढ़ेंगे राम भक्ति काव्य की प्रवृत्तियां। पहला है राम का लोकनायक रूप। इसमें राम के गुणों की चर्चा की गई है। राम को ब्रह्म रूप में स्थापित किया है। उन्हें विष्णु का अवतार मानकर पाप का नाश करने के लिए अवतरित किया गया है। यहाँ पर राम के विनम्र स्वभाव को प्रस्तुत किया है। उन्हें धैर्यवान एवं सुंदर लोक नायक के रूप में स्थापित किया गया है। दूसरा है भक्ति भावना। इस काल के कवियों ने भगवान का दास बनकर भक्ति की है। राम काव्य की भक्ति में दास्य भाव प्रमुख माना जाता है, जबकि कौशल्या का राम के साथ वात्सल्य प्रेम भी है। सीता राम और उर्मिला लक्ष्मण का प्रेम भाव भी है। सुग्रीव का सखा भाव भी है, लेकिन प्रमुख दास भक्ति को ही माना गया है। मर्यादा का निर्वाह। राम भक्ति शाखा के कवि राम को मर्यादा पुरुषोत्तम मानते हैं। यहाँ पर राम एक आदर्श पुत्र, लक्ष्मण एक आदर्श भाई, सीता एक आदर्श पत्नी, इन सभी के द्वारा समाज में आदर्श स्थापित करने के लिए प्रस्तुत किया गया है। अगला है लोक कल्याण की भावना। संपूर्ण राम काव्य या रामचरितमानस लोक कल्याण की भावना को स्थापित करता है। राम की कथा लोक मंगल की भावना की प्रेरणा देती है। राम भक्ति धारा के कवि समाज को व्यवस्थित देखना चाहते थे, अनुशासित समाज को देखना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने लोक भावना से प्रेरित काव्य की रचनाएं की हैं। समन्वय का व्यापक प्रयास। राम काव्य अपनी समन्वय भावना के लिए प्रसिद्ध है। इस काव्य को मानवतावादी काव्य भी कहा गया। विशेषता तुलसीदास जी के काव्य में समन्वय की विराट चेष्टा देखी जा सकती है। राम काव्य में समन्वय की भावना अनेक रूपों में दिखाई देती है, जैसे कि निर्गुण और सगुण का समन्वय, ज्ञान भक्ति और कर्म का समन्वय, ब्राह्मण और शूद्र का समन्वय, शास्त्रों व व्यवहार का समन्वय, परिवार व समाज का समन्वय, विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का समन्वय, भोग व त्याग का समन्वय आदि। राम कवि श्री राम को अपना आराध्य देव स्वीकार करते हैं, परंतु ये कवि अन्य देवी देवताओं की आराधना भी करते हैं। काव्य रूप। इन कवियों ने प्रबंध व मुक्तक दोनों काव्य की रचना की है। इन कवियों ने खंड काव्य और गीति काव्य भी लिखे हैं। जानकी मंगल खंड काव्य है, गीतावली गीति काव्य है, रामचरितमानस प्रबंध काव्य है, विनय पत्रिका मुक्तक काव्य है। रसों, छंदों एवं अलंकारों का प्रयोग। राम कथा विशाल रूप में है, सभी रसों की चर्चा हुई है। इसमें 9 रसों की व्याख्या की गई है। विशेषता संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार, शांत और भक्ति रस की प्रमुखता है। राम भक्ति धारा के कवियों ने दोहा, सोरठा, चौपाई, कवित्व, सवैया, छप्पय आदि सभी छंदों का प्रयोग किया है। अलंकार। इनके काव्य में रूपक और उपमा अलंकार की प्रमुखता है। राम भक्ति शाखा के कवियों ने अवधी भाषा और ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। प्रायः अवधी भाषा ही अधिकांश रूप में देखने को मिलती है। तुलसीदास की कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका ब्रज भाषा में लिखी गई हैं। केशवदास की रामचंद्रिका भी ब्रज भाषा में है। रामचरितमानस और जानकी मंगल अवधी भाषा में लिखी गई हैं। राम काव्य परंपरा की प्रमुख प्रवृत्तियां। रामचरित का गायन। राम काव्य का प्रमुख विषय रामचरित है। इसमें विष्णु के राम रूप की भक्ति का प्रतिपादन मिलता है। तुलसी ने राम को पूर्ण ब्रह्म माना है और राम को मर्यादा पुरुषोत्तम एवं शक्तिशील और सौंदर्य के निधान स्वरूप का चित्रण किया है। वैष्णो धाम की प्रतिष्ठा। राम काव्य में वैष्णो धाम के आदर्शों की पूर्ण प्रतिष्ठा हुई है तथा वैष्णो धाम के आदर्शों के द्वारा सेवक से प्रभाव की उपासना पर जोर दिया गया है। भक्ति की श्रेष्ठता का प्रतिपादन। भक्ति भावना। राम काव्य में ज्ञान, कर्म और भक्ति की अलग अलग महत्व स्पष्ट करके भक्ति को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। राम भक्त कवि जीवन का परम लक्ष्य भक्ति को मानते हैं। इस जीवन की सफलता के लिए भक्ति ही सबसे सुलभ साधन है, इसलिए तुलसी ने संपूर्ण जीवन का केंद्र बिंदु भक्ति को माना है। मर्यादा का निर्वाह। राम काव्य में प्रायः मर्यादा पालन पर पूर्ण ध्यान दिया गया है, इसलिए इसमें संयोग श्रृंगार का पूर्ण परिपाक नहीं हुआ है। वैसे राम काव्य में 9 रसों का प्रयोग हुआ है, क्योंकि राम कथा इतनी व्यापक है कि उसमें संपूर्ण भावों का संयोग हो जाता है।
तुलसी के मानस में मर्यादा पालन के साथ मानव जीवन की विभिन्न परिस्थितियों एवं भावनाओं का अत्यंत मार्मिक चित्रण हुआ है। ये महाकाव्य है, अतः इसमें 9 रसों का वर्णन स्वाभाविक है। विविध रचना शैली। राम काव्य में प्रायः सभी रचना शैलियों का प्रयोग हुआ है। इसमें श्रव्य काव्य के साथ साथ दृश्य काव्य भी पाया जाता है। राम काव्य में प्रबंधन के साथ मुक्तक रचनाओं का अपूर्व सामंजस्य मिलता है। यथा हृदय राम और प्राचंद चौहान ने राम कथा को दृश्य काव्य के रूप में प्रस्तुत किया है। अपनी रामचंद्रिका में विभिन्न छंदों में राम कथा लिखी है। तुलसी ने मानस में प्रबंधात्मकता का निर्वाह किया है तथा विनय पत्रिका में मुक्तक शैली को अपनाया है। राम काव्य प्रायः अवधी और ब्रजभाषा में लिखे गए।